हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल झाड़ खाले। मैं आपकी होस्ट और दोस्त रेनू आपको स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है और हमारे साथ है श्वेता महेश्वरी मैम, जो कि एक ऑथर और एक थॉट डिजाइनर है। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू रेनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। मैम, मैंने फैशन डिजाइनर सुना है, इंटीरियर डिजाइनर सुना है, ये थॉट डिजाइनर क्या है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। थॉट डिजाइनर ये मेरी अपनी ही दी एक टर्म है मुझको। मैं शायद ये समझती हूँ कि मैं अपने थॉट्स को इतने अच्छे से डिज़ाइन करना जानती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना पाऊँ, या मैं किसी दूसरे के थॉट्स को भी इस तरह से डिज़ाइन कर पाती हूँ कि वो भी अपनी जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगियों में हमारी ऐसी सिचुएशंस आती है और हम पता नहीं कहाँ अटक जाते हैं। लेकिन ये हमारे थॉट्स ही हैं जो हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। हाँ, हम इससे तो मैं सुनते भी हैं, एग्री करती हूँ मैम। हाँ, हाँ, हमने इससे तो सुना मैं है। भी agree लेकिन अगर उन ऐसी सिचुएशंस पे या कभी भी, नॉट फॉर द बिग सिचुएशंस, इवन फॉर छोटी-छोटी बातों के लिए अगर हम अपने थॉट्स को डिज़ाइन करें, तो ऑब्वियसली हम एक ब्यूटीफुल सी लाइफ अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैं खुद को थॉट डिज़ाइनर बोलती हूँ, और आई लव माय थॉट्स एंड आई लव गिविंग ब्यूटीफुल थॉट्स टू पीपल एज़ वेल। यही टर्म है मेरी लिए ओके तो। मैम। मैम, जैसे कि हम जानते हैं आप 2 बुक की ऑथर हैं और तीसरा शायद आप अभी लिख रही हैं। It's in हाँ, the तो process. अपने बुक्स के बारे में कुछ हमें बताइए। मेरी पहली बुक का नाम है शी मेट लाइफ, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। ओके। और मेरी दूसरी बुक है लाइफ एट द रेट क्रॉसरोड्स, जो कि मैंने 2020 में रिलीज़ की थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2023 में उसका एक रिवाइज्ड वर्जन भी मैंने रिलीज़ किया है, जो कि नॉर्मली स्टोरी लाइन तो वही है, ओके। बट स्टिल आई थिंक देयर इज़ सम इम्प्रोवाइज़ेशन दैट बुक नीड्स, तो इसलिए मैंने उसे री-रिलीज़ किया है। ओके। दोनों ही बुक्स मेरी यू कैन से एक साइकोलॉजिकल फ़िक्शन है, या फिर लोगों को सही जीने का तरीका सिखाती हैं, जीवन की एक राह सिखाती है। सो आई लव बोथ माय बुक्स, शी मेट लाइफ एंड लाइफ एट द रेट क्रॉसरोड्स। ओके मैम, आपको बुक लिखने का आइडिया कहाँ से मिला? ये मुझे याद है कि 2018 का जनवरी 1 था, हाँ, हाँ। और मेरे मेंटर ने मुझे मैसेज भेजा था कि अपने 2018 के गोल्स लिखो। मैंने अपनी लाइफ में कभी ना ये ऐसे गोल्स नहीं लिखे कि मैं ये क्या करूँगी। पता नहीं वो 10 गोल्स लिखने में एक गोल कैसे लिख दिया मैंने कि आई विल राइट अ बुक। 2018 ऑलमोस्ट बीत ही चुका था, मतलब अगस्त एंड आ चुका था, तो एकदम से फिर एक दिन मेरे मेंटर का फिर फ़ोन आया कि तुमने अभी तक अपनी बुक पे काम शुरू नहीं किया है। बस फिर पता नहीं उस दिन क्या स्टक किया, उसी दिन मैंने किताब उठाई और क्या लिखना है, क्या सोचना है, क्या करना है, बस फटाफट छोटा-सा पेन जॉट जॉट डाउन किया और उन्हें भेज दिया। तो ऐसा कोई मन में नहीं था कि किताब लिखनी है, पता नहीं वो गोल लिस्ट में भी एक कैसे आ गया था। तभी मैम लाइफ गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हाँ, इससे ये समझ में आता है हाँ, मेंटर लोग लाइफ गोल क्यों बनवाते हैं। बनवाते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है मैम। आपका जो टाइटल है बुक का, वो कैसे आपको स्ट्राइक किया माइंड में? ये टाइटल मेरे लिए मतलब सूटेबल है। फर्स्ट बुक का हाँ, फर्स्ट शी बुक मेट का शी लाइफ। मेट लाइफ। तो शी मेट लाइफ का टाइटल ये नहीं था। जब हुँ, मैंने बुक स्टार्ट की थी, हुँ, तो एक्चुअली मेरा मोटो था बुक लिखने के पीछे, क्योंकि मेरे मेंटर ने बोला था कि कोई भी काम करो पर्पसफुली करो। तो मेरा मतलब ये पर्पस था बुक के साथ कि यू नो कुछ भी करना है ज़िंदगी में, तो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, सो दैट यू कैन इवॉल्व, एंड इवॉल्व, और इन्वॉल्व योरसेल्फ इन मेकिंग योर लाइफ so beautiful that one day you evolve as a beautiful creature. तो बस मेरी बुक का पहले टाइटल था इन्वॉल्व टू इवॉल्व। ओके। लेकिन जब बुक पूरी कंप्लीट कर ली, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, देन हमारे दिमाग में आया कि अरे, इन्वॉल्व टू इवॉल्व थोड़ा सा साइंटिफिक सा वर्ड नहीं हो गया, अजीब सा नहीं लगा, लोग खरीदेंगे भी, क्योंकि टाइटल इज वन ऑफ द कैची थिंग्स। अभी जो आप बुक मैम लिख रही हैं, उसका नाम उपासना या विपासना ऐसे कुछ है ना? तो जो मेरी अगली बुक है वो विपासना के बारे में है। अच्छा, ये विपासना क्या है? मेडिटेशन या कुछ सेंटर है ना? हाँ। मैनिफेस्टेशन क्या? हाँ, मैनिफेस्टेशन ये सब तो भी मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगी। विपासना एक मेडिटेशन टेक्निक है, मैं ये आपको कह सकती हूँ। और विपासना अ, के काफ़ी सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट सेज देयर आर मोर देन 300 सेंटर्स, 300 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। मैंने इसके बारे में सबसे पहले 2017 या 18 में संदीप माहेश्वरी के ही किसी वीडियो से सुना था, और उस टाइम मेरा नया नया झुकाव हुआ था मेडिटेशन के लिए।
पर मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता था कि 10 दिन घर बार छोड़ के चले जाओ और वहाँ पे भी सेंटर पे भी जाके आपको किसी से बात नहीं करनी है, कुछ लिखना नहीं है, मतलब थोड़ा सा वहाँ के बहुत Rules स्ट्रॉन्ग हैं। डिसिप्लिन है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। नो डाउट वो मैं फॉलो कर लेती, इतना मेरे को अपने आप पे विश्वास था। बट 10 दिन घर छोड़ देना, घर के साथ बिना कांटेक्ट के रहना, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। एनी हाउ कोविड के टाइम पे मुझे ये भी मौका Experience मिल करने गया का मौका मिला। बस। और जैसे ही मुझे फ़ोन आया कि विपासना जाना है, मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकी और अपनी बुकिंग उसी टाइम विपासना के लिए कर दी। एंड आई वॉज लकी कि मुझे बोधगया सेंटर, जहाँ पे लोगों को एटलीस्ट 6-6 महीने तक बुकिंग नहीं मिलती, उसकी बुकिंग मुझे विद इन अ वीक, जो कोर्स होने वाला था उसी की बुकिंग्स मिल गई थी। तो इसीलिए मेरी जो नेक्स्ट बुक है, और वहाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए जो मैं अपनी तीसरी बुक लिख रही हूँ वो मैं वहाँ के एक्सपीरियंस पे ही लिख रही हूँ, क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ उसके जो विपासना की टीचिंग्स हैं और जो जिस तरह की शिक्षा वो लोग स्प्रेड करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो कहते हैं धम्मा फैले, तो मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं अपनी बुक के थ्रू जितना भी हो सके उसे जितना फैला सकूँ उतना अच्छा। ओके मैम, आजकल एक वर्ड चल रहा है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडफुलनेस, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडफुलनेस, मैं बिलीव तो करती हूँ, ऐसा नहीं कहती कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ। हाँ तो नो डाउट जब 2017 में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उसी टाइम थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता, मतलब जानना समझना कुछ शुरू किया था। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स आपको मिलाने लग जाती है, रास्ते खुल जाते हैं, आप कहीं पहुँचते नहीं हो, कहीं पहुंचाया जाता है। तो जब हाँ। आपने ये सुन लिया और आप उस चीज़ की तरफ फोकस होने लग जाते हो, तो कुछ ना कुछ आपको मिलता है। तो एक बुक फिर मैंने पढ़ी थी, सीक्रेट, इनफैक्ट वो वीडियो भी आजकल तो सबको ही जानते ही हैं, द सीक्रेट। हाँ द सीक्रेट। हाँ, ये मैं थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअली जब मैं मेडिटेशन करने लगी थी तो ये थोड़ा ज़रूर समझने लगी थी कि यार हमारी थॉट्स में बहुत पावर है, जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, डेफिनेटली। तो चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, दैट इज़ गुड, बट बहुत ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल थोड़ा थोड़ा वो छोटी छोटी रील्स के थ्रू 1 या 2 मिनट में 2-4 अफर्मेशंस बोल देते हैं, आप उसी को बार बार रिपीट करो और आप ये अट्रैक्ट कर लोगे, आप अमीर बन जाओगे। तो देखिए ये सब ऐसे नहीं होता है, इट्स नॉट दैट ईजी। यू हैव अ लाइफ, आपका एक बैकग्राउंड है, आपको उसको चेंज करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड, हर एक चीज़ आपकी लाइफ के पीछे बहुत कुछ चलती है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल हो पाए। एक 2-4 अफर्मेशन बोलने से नहीं होता, योर एक्शंस आर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट ओनली योर इंटेंशन आर योर इम्पोर्टेंट। इंटेंशंस और इन Actions, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैम, जैसे अभी हम लोग कोई भी मल्टीमीडिया चैनल स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, एक्चुअली इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, हर चीज़ पे हम लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वाटर टेक्निक देखने को मिल रहा है, आप 369 टेक्निक देखने को मिल रहा है, 55 टेक्निक है। तो और जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ लिखने से या सिर्फ अफर्मेशन करने से हमें नहीं मिलेगा, तो इस पर आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को कि उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं अफर्मेशन के साथ साथ, और हम लोग क्या कैसे उसमें इंटेंट डाल सकते हैं कि हम उसको अचीव कर पाएँ जल्दी। अब जैसे कोई कहता है 369 टेक्निक है, 55 जो भी, ओके गुड, आप वो लिखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लिखना गलत है या सही है, वो मैं नहीं जानती हूँ। आप बार बार लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो जा ही रहा है। बट मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आपका इंटरनल सेल्फ, आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपके अंदर से उस चीज़ को लेके इमोशन क्या निकल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आज मैं नोटबुक पे 50 बार लिख रही हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो क्या पैसा आ गया? पैसा आ जाएगा? नहीं। क्यों? लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड 50 बार मैं वो लिख के कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे को लैके अरे इसको पैसा देना, अरे इतने कर्जे में हूँ, अरे ये हो रहा है। मतलब आपकी पूरे दिन तो एक रील दिमाग में ये चल रही है, आपका टेप ये चल रहा है, लैक कहाँ से पैसा आएगा, कैसा करूँगा। और दूसरी तरफ आप 55 टाइम्स या 369 व्हाटएवर भी आप इतनी बार लिख रहे हो कि अफर्मेशंस हेल्प,
बट बिहाइंड दैट मुझे ये लगता है कि आपकी इंटेंशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैंने वो मैनिफेस्ट करने के लिए कोई ना कोई अफर्मेशन ली है, तो कम से कम जो मैं फील भी करूँ तो आई शुड फील गुड। आई डोंट बिलीव इन अफर्मिंग, आई बिलीव इन फीलिंग्स। एक डर डर के भी मैं लिख रही हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन पीछे से लैक, हमारा यहाँ सबकॉन्शियस पे माइंड उसको सपोर्ट हाँ, नहीं कर रहा है। उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका इंटरनल सेल्फ ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट हैव दैट गुड रिलेशनशिप विद योर इमोशंस, हैव दैट बिलीव कि जो मैं लिख रही हूँ वो होगा, सही ही है। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, मैं समझ रही हूँ ना। आपको उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ता है ना। आप कहीं ना कहीं एक लैक की फ्रीक्वेंसी पे हैं, गिल्ट की फ्रीक्वेंसी पे हैं, या आप अशेम्ड फील कर रही हैं, या आपको कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो आप कितनी भी अफर्मेशन लिख लो, मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें ऐसे यूनिवर्स की तरफ आ जाती हैं। क्योंकि वो अगर भेज भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमने एक थॉट भेज दिया ना, वो लैक वाला भी, तो वो उतना ही पीछे चला जाता है। So what I believe, first work on your frequencies, first work on your feelings. अपने इमोशंस पे काम करो। कहाँ मैं ये फील करती हूँ कि ये बोलने के टाइम में कहीं मेरे को डाउट तो नहीं है। जब तक मुझे अपने पे डाउट है तब तक नहीं हो सकता। मैंने देखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस के नीचे कि मैं 2 महीने से अफर्मेशन कर रहा हूँ, वाटर टेक्निक कर रहा हूँ, 369 कर रहा हूँ, बट मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ जो मेरे को चाहिए। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंटेंट की ही कमी। मैम, आपका कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि काफ़ी पर्सनल हैं, जो कि मैं कैमरा पे शेयर तो नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी। अपनी फर्स्ट बुक, जो कि मेरी बुक एक बेस्ट सेलर रह चुकी है, उसको मैंने मैनिफेस्ट किया है। इनफैक्ट गोल लिखने के बाद बुक लिखा, और फिर बस ये बेस्ट सेलिंग बन जाए, बेस्ट सेलिंग बन जाए। आज मेरी बुक के टाइटल्स पे जब आता है बेस्ट सेलर, या फिर मेरे नाम के आगे आता है बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो मुझे अच्छा लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैम ग्रेटिट्यूड वर्ड भी बार बार सुनने को मिलता है, तो इसका क्या रोल है? ग्रैटिट्यूड का मैं कहूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, आस्क एंड इट इज गिवन। उस बुक के थ्रू मुझे पहली बार पता चला था इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट के बारे में। तो ग्रैटिट्यूड वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसीज पे आता है। एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी जब हम एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तो कहते हैं कि हम बहुत प्योर होते हैं अपने अंदर से। तो अगर हम किसी चीज़ को लेके धन्यवादी हैं, हम अंदर से प्योर हैं, तो उस समय पे हम कुछ भी मांगेंगे या किसी को ब्लेस भी करेंगे ना, तो कहते हैं कि वो जल्दी से मिलता है, या जो आप किसी के लिए कह रहे हो वो जल्दी से हो जाता है, बिकॉज इट्स अ प्योर फीलिंग। So gratitude definitely will help. Appreciation can help. Having a positive attitude really helps. इन सब चीज़ों पे अगर हम काम करें तो वो ज़्यादा बेटर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, रादर देन अफर्म करना। इट हेल्प्स बिकॉज इट सबकॉन्शियसली हेल्प्स, बट रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। ग्रेटिट्यूड हेल्प्स, आई बिलीव इन दैट। तो हमारे वाइब्रेशन को उस वाइब्रेशन से मैच करना, हमें ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने फील किया। ग्रेटिट्यूड करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो एक बार करना स्टार्ट कर देता है ना, उसको ऑलमोस्ट सारा काम मेरे को लगता है कि करता है, सक्सेस करता है, हर चीज करता है। हाँ, और जैसे हम लोग जानते हैं कि दुआ और बद्दुआ दोनों प्योर सोल से ही निकलता है और वो आगे वाले पे काम करता है। तो हाँ ठीक है, हम वैसा बोल सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा वैल्यू है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ओके मैम, जैसे आपने कहा आप विपासना सेंटर में रह के आई 10 दिन, तो उसने कैसे आपको हेल्प किया इस जर्नी में? विपासना ने मुझे एक वैल्यू जरूर सिखाई है, या एक चीज जरूर सिखाया है। एक बुक मैंने पढ़ी है एकार्ट की, उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। विपासना ने मुझे बहुत हद तक ये सिखा दिया है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे जीऊँ। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में, ये देखो, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो तो आप कहीं पास्ट या फ्यूचर सोच ही नहीं रहे हो, आप यहीं पे हो, अभी हो। तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई टेंशन है, ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई अंदर से बुरी फीलिंग है। फ्यूचर को लेके हम एंशियस होते हैं,
तो उस तरह की फीलिंग ही नहीं हो रही है। तो विपासना ने बहुत हद तक मुझे हेल्प किया टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैम कि हम पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं प्रेजेंट में कंपेयर। नहीं जीते। हाँ, आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यूं ही काम करेगा। ऐसे काम करेगा। सही है। कहीं ना कहीं विपासना ने मुझे बहुत मदद की इस चीज में। ओके ओके मैम, बहुत हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में। अब क्या आप जाते हुए हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूंगी मैम। आई बिलीव एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। इसलिए मैंने कुछ सालों पहले एक लाइन लिखी थी कि तुम गलत पर ध्यान मत दो, पर तुम सही पर ध्यान जरूर देते रहना, गलत अपने आप छूट जाएगा। तो कभी भी अपनी लाइफ की बुरी सिचुएशंस या वक्त बुरा है ये सब मत सोचना, लेकिन उस वक्त वो वक्त आपको क्या अच्छा सिखा रहा है उस पर ध्यान जरूर देना। आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक मैसेज और देना चाहूँगी जो कि मैं अपनी बुक शी मेट लाइफ के थ्रू दिया था लोगों को, और आज मैं इस पॉडकास्ट पे भी देना चाहूँगी कि इन्वॉल्व योर सेल्फ इन स्कल्पटिंग योर लाइफ सो ब्यूटिफुली दैट वन डे विल बिकम अ मास्टरपीस। अपना इतना लग जाओ अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए कि एक दिन ज़िंदगी आपको सलाम करे, लोग आपको सलाम करें। धन्यवाद। ओके मैम, तो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं अपने ऑडियंस से एक अपील करूंगी कि अब आज के बाद हम सबको बुक दें, ना कि बुके दें।